मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का 151वां जन्म दिवस आसनसोल व बनपुर के विभिन्न इलाकों में मनाया गया, जैसे कि त्रिवेणी मोड़, बाटा मोड़, कांग्रेस ऑफिस और अन्य जगहों पर। सभी लोगों ने उनके फोटो पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित रहे श्री हरजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन, अजय रॉय, प्रेम नारायण सिंह, विजय सिंह और अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। नितुड़िया ब्लॉक के पारविलिया स्थित कोलियरी फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को ट्रिम्फ कोचिंग सेंटर के तत्वाधान में स्थानीय श्रमिक नेताओं के सहयोग से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खेल का उद्घाटन पारविलिया कोलियरी सुरक्षा अधिकारी देवाशीष गांगुली और श्रमिक संगठन प्रतिनिधि देवाशीष बनर्जी ने गेंद को किक मारकर किया। मौके पर कांग्रेस के योगेशपति त्रिपाठी और काजल पाईतंडी, शांतो चटर्जी, हसीबुल रहमान, राजदयाल मिर्धा, बोधनारायण सिंह, अश्लोक सिंह, हरेराम सिंह, राधेश्याम साव, सुरेश साव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद टीमें मैदान में उतरी। खेल के प्रथम में पारबेलिया यूनाइटेड क्लब तथा साकतोड़िया किशोर संघ की टीमें भिड़ी। योगेशपति त्रिपाठी और हसीबुल रहमान सहित अन्य ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और पूरे उत्साह के साथ खेल भावना रखते हुए खेलने को प्रेरित किया। प्रत्येक टीम के लिए 15-15 मिनट निर्धारित किया गया था। समाचार लिखे जाने तक खेल जारी था। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृषि बिल के समर्थन में भाजपा सांसद लॉकेट चट्टोपाध्याय ने पुरुलिया जिला सचिव अलीम अंसारी के नेतृत्व में पुरुलिया हुड़ा ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 5000 भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहली बार जुलूस निकाला और एक बैठक की। जानकारी के अनुसार कृषि बिल के समर्थन में हुड़ा पेट्रोल पंप से नीमतल मोड़ तक करीब 2 किलोमीटर दूर तक जुलूस पथ अतिक्रमण किया। इसके बाद पथ सभा किया गया। इस जुलूस में समर्थकों की खुशी देखते ही बन रही थी। मंच से भाजपा नेत्री लॉकेट ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब किसानों के हित में मानवीय भूमिका निभाते हुए विधेयक पारित किया। ऐसे बिल पास होने से गरीब किसानों को फायदा होगा। कहा, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विकास कार्यों का विरोध करती है, क्योंकि राज्य में मुख्य विपक्ष केंद्र में बैठा है। তাকে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এই পুরুলিয়া থেকে শুরু হয়েছে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া, তারপর সারা বাংলায় একের পর এক দেখুন, দিনাজপুরেও দেখবেন আমাদের একজন বিধায়ককে গলায় দড়ি দিয়ে আজকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা বাংলায় এই ধরনের অরাজকতা করে যাচ্ছে, কারণ তৃণমূল বুঝে গেছে তারা আর নেই। 2021-এ তারা যতই বাইরে থেকে বহিরাগতকে নিয়ে এসে ভোটের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করুক, 500 কোটি টাকা আমার আপনার টাকা, ট্যাক্সের টাকা,
সেই টাকা 500 কোটি টাকা আজকে গরিবদেরকে কিছু দিতে পারছে না, কৃষকদেরকে কিছু দিতে পারছে না, তাদের টাকা নিয়ে আজকে সেই টাকা দিয়ে বহিরাগতকে নিয়ে এসে ভোটের স্ট্র্যাটেজি করছে। আরে বাবা, ভোটের যতই তুমি স্ট্র্যাটেজি করো, তুমি আর মানুষকে বোকা বানাতে পারবে না, আর পারবে না। 2019-এ মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমরা পারি। আপনি যতই কোটি টাকা খরচ করুন না কেন, বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে আসুন না কেন, মানুষই পারে, কৃষকই পারে, বাংলার মানুষই পারে মুখ্যমন্ত্রীকে বসাতে, বাংলার মানুষই পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ওই চেয়ার থেকে নামাতে। ईसीएल के मिशन जागरण के तहत स्वच्छता माह 2020 के दौरान शुक्रवार को महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईसीएल मुख्यालय सातोड़िया में ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने महात्मा गांधी उद्यान का उद्घाटन शिलापट अनावरण कर किया। इसके पूर्व उद्यान में महात्मा गांधी के स्टैचू का अनावरण किया गया। इस अंत तक पहुंचाएंगे, एक यज्ञ जैसे जिसकी आहुति देते हैं तो तब तक उसमें आग जलते रहता है जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता है। और हम इसको एक यज्ञ के रूप में इस पूरे माह को लेकर के चलेंगे कि आज जो हमने चिंगारी जो लगाया है, शपथ के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, प्रतिज्ञा के माध्यम से, इस आग को हम बुझने नहीं देंगे, इस लौ को हम बुझने नहीं देंगे, इस चिंगारी को हम बुझने नहीं देंगे और इसको उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम बना करके हम जरूर अपनी अभिलाषा को पूरा करेंगे। पुनः आपके दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा बधाई। थैंक यू एवरीबॉडी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती ईसीएल मुख्यालय परिसर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन जन्मे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ा। उनके नाम से एक माला तक अर्पित करते हुए नहीं देखी गई। जबकि उल्लेखनीय है कि देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पर ईसीएल के जैसे कोल इंडिया की एक मुख्य अनुषंगी कंपनी के मुख्यालय अंतर्गत ही लाल बहादुर शास्त्री का कोई नाम लेवा तक नहीं दिखाई पड़ा। इसे लेकर सभी संगठनों ने भी दबी जुबान से आलोचना की। इस संबंध में सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा से पूछे जाने पर कहा कि वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक उद्यान बनाए, ये गांधी के नाम से उद्यान बनाए, भविष्य में हम लोग उनके नाम से उद्यान बनाएंगे। जी जी, शास्त्री जी के नाम से उनको एक फूल माला नहीं, ये सब तो विवाद का विषय है। मन में श्रद्धा है, वो हमारे देश के आदर्श रहे हैं, उनके लिए मन में श्रद्धा है। जी जी, पूरी मन में श्रद्धा है। सर टॉपिक कुछ चेंज करें, 2-3 और हमको। गांधी जयंती के अवसर पर पांडेश्वर एरिया मोड़ के पास गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए पांडेश्वर के विधायक व आसनसोल नगर निगम के मेयर तथा तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी ने इस अवसर पर पांडेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, केंद्रा ग्राम पंचायत के प्रधान अल्पना सूत्रधर, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, हरु गोराई, रामकांत यादव, पोखराम यादव, एमडी मोइन, प्रहलाद साव तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर गांधी जी के फोटो वाला कैलेंडर भी लोगों में बांटी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, ब्लॉक का संजय, अंचल का युवा सभापति मोइन, पंचायत समिति मेंबर मिठू, हमारे सारे पंचायत के और मेंबर, हमारे पार्टी के और नेतागण और मंच के सामने आपके मेहमान। देखिए 2 अक्टूबर आज गांधी जी का जन्मदिन जब हम मना रहे हैं तो एक बहुत कठिन परिस्थिति में हम गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे देश में जो सरकार है केंद्र में, वो विरोधाभास का वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रही है।
चूंकि गांधी जी को भुलाकर इस देश में राजनीति नहीं किया जा सकता, इसलिए कहीं ना कहीं गांधी जी का नाम भी वो लोग लेते हैं, लेकिन मन के अंदर वो नाथूराम गोडसे को अपने रखते हैं, जिस नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, उसी नाथूराम गोडसे को कहीं ना कहीं माल्यार्पण भी करते हैं, उनका गुणगान भी करते हैं। यानी जनता के सामने गांधी जी के प्रति प्यार और अपने मन में उनके हत्याकारी नाथूराम गोडसे के प्रति प्यार। तो गुंडा चरित्र लेकर दिल्ली में सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है। ऐसे समय में यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, जिस भारतवर्ष का सपना गांधी जी ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सारे लोग, चाहे छोटा से बच्चा हो या उम्र दराज कोई व्यक्ति हो, हर लोगों की कुछ न कुछ भूमिका जरूरी है और हम सारे लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं, तभी ये देश बचेगा। गांधी को समाप्त करके भारत को नहीं बचाया जा सकता। इस देश को यदि बचाना है, इस देश की अखंडता को यदि बचाना है, इस देश का जो गौरव सारे दुनिया में है, उसे यदि इसी अवस्था में रखना है तो गांधी के सोच को जिंदा रखना पड़ेगा। आज के दिन बहुत बड़े मन से हम लोगों को कहना पड़ता है, भारतवासी के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में हम लोगों को कहना पड़ता है कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरी हत्या का सोच रखने वाले अभी भी जिंदा है। ऐसी सोच के लोग अभी भी जिंदा है, राजनीतिक रूप से जिंदा है। मैं ह्यूमन बीइंग जिंदा रहने मरने की बात नहीं करता, लेकिन ये सोच अभी भी जिंदा है कि गांधी की हत्या सही काम है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का सबसे चीज देश के लिए, देशवासियों के लिए दे दिया, सारा दुनिया, जिस अकेले आदमी आधा कप स्तंभ ढके हुए बूढ़ा आदमी जो डंडा लेके चलता था, उसके एक इशारे पर आदमी सारी दुनिया के लोग उनके सामने अपना। कृषि बिल के खिलाफ आसनसोल में भी जुलूस निकाला गया। बर्नपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति ऑफिस में राज्य नेता पवन कुमार सिंह के द्वारा एमपी व वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अर्जुन सिंह का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहां उपस्थित रहे लखन घुरुई, डॉक्टर प्रमोद पाठक, आशा शर्मा, राम अधिकारी, भीखू ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह, पिंकी मिश्रा, विद्युत कर्मकार, महेश यादव, चंदन साव, धर्मेंद्र यादव, बच्चू भंडारी, शिखा झा, नारायण गुप्ता, रिंकू गुप्ता, अमित कुमार यादव, गीता सिंह, सीमा रॉय, मोहन हेला, बादशाह चटर्जी, वरुण पाल, गणेश मांडी, उत्तम मुखर्जी, रवि विश्वकर्मा और अन्य लोग उपस्थित रहे। स्वागतम 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 बाबू मातरम मातरम जय श्री राम। সেই জায়গা থেকে জ্বালান গাছ শেষ করা গেছে। যেরকম 8.5% ট্যাক্স লাগবে গাড়ি আর মমতা ব্যানার্জি সরকারের তো কত পার্সেন্ট যারা আলু চাষি আছে, যারা এখানে ধান চাষ করছে, তারা ভালো করে জানে। এখানে হিটঘর থেকে আলু 10